हेलो एवरीवन। ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज़ में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले वीडियोस में मैंने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में बताया था कि उसमें दो फेजेस होते हैं। तो फेज़ वन में हमने इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के 3 मेथड डिस्कस किए थे। अब आज हम फेज़ टू की बात करेंगे। ठीक है, फेज़ टू में मैंने ये कहा था कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना हो तो फेज़ टू को यूज़ करेंगे। ठीक है ना। तो आज फेज़ टू में हम मोदी मेथड से इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज़ करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मेरे पास है और ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया हुआ है, यहाँ सप्लाई दी हुई है और यहाँ डिमांड दिया हुआ है। ठीक है, सप्लाई की वैल्यू दी हुई है, डिमांड की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड है। ठीक है ना। तो इससे पहले मैंने बताया होगा कि किस तरीके से हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सिग्मा एस इक्वल टू सप्लाई को सम कर देते हैं 7 9 18 34, फिर डिमांड को सम करते हैं 5 8 7 14 34। ठीक है, सिंस सिग्मा एस इक्वल सिग्मा डी इट इज़ ए बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, इतना हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, तो हमने वहाँ पे निकाला था। ठीक है ना। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने से पहले हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, उसके बाद ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलेगा। तो इसके लिए क्या है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम 3 में से कोई मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, वैम भी कर सकते हैं, एलसीएम भी कर सकते हैं, नॉर्थ कॉर्नर मेथड भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या यूज़ करना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम कोई भी मेथड यूज़ कर लेंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है ना। तो बट मैं यहाँ पे ना वैम मेथड यूज़ करना चाहूँगा। वी अप्लाई वैम मेथड टू ऑब्टेन एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वैम मेथड यूज़ करूँगा। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से क्या है, जब हमने वैम मेथड डिस्कस किया होगा तो हमने एक टेबल बनाया होगा। तो उसमें इस जो क्वेश्चन है उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है और यहाँ सप्लाई भी लिख दिया, डिमांड लिख दिया। ठीक है ना। वैम में मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पे रो डिफरेंस या रो पेनाल्टी लिखते हैं और यहाँ पे कॉलम डिफरेंस या कॉलम पेनाल्टी लिखते हैं। ठीक है ना। इसमें हमने सोल्यूशन क्या किया था, सोल्यूशन हमने ये किया था इसमें कि फर्स्ट रो में स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है, फर्स्ट में स्मॉलेस्ट वैल्यू 10 है, नेक्स्ट 19 है। ठीक है ना। तो 19 लीस्ट या फिर सेकेंड लीस्ट है ना, को सिलेक्ट करना है और क्या करना है, माइनस करना है। तो 19 माइनस 10 9। ठीक है, यहाँ पे लीस्ट दो वैल्यू कौन से हैं, 70 30 40 60। इसमें से लीस्ट वैल्यू क्या है, 30। नेक्स्ट लीस्ट वैल्यू 40, 40 माइनस 30 10। ठीक है ना। यहाँ पर 48 70 20, लीस्ट वैल्यू 8 है, नेक्स्ट लीस्ट वैल्यू क्या है 20, 20 माइनस 8 12। ठीक है, इधर आ जाइए। 19 70 40, लीस्ट वैल्यू 19, नेक्स्ट लीस्ट वैल्यू 40, 40 माइनस 19 21। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 30 38, तीनों में लिस्ट वैल्यू कौन सा है 8, नेक्स्ट लिस्ट वैल्यू 30, दोनों उसको भी 30 ले लेंगे तो 30 माइनस 8 22। यहाँ 50 40 70, लिस्ट वैल्यू क्या है 40, नेक्स्ट लिस्ट वैल्यू 50, दोनों क्या करेंगे डिफरेंस 50 माइनस 40 10, लिस्ट वैल्यू 10, नेक्स्ट लिस्ट वैल्यू 20, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। ठीक है, रो डिफरेंस 9 10 12, कॉलम डिफरेंस 21 22 10 10। इन सब में से इस लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है 22। ठीक है ना। 22 के सामने D2 है तो D2 कॉलम को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है ना, ऑपरेशन किस पे होगा D2 कॉलम पे। ठीक है ना। अब D2 कॉलम में जब जाएंगे तो 30 13 8, तो D2 कॉलम में स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है, स्मॉलेस्ट ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है, उस सेल को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो 8 क्या है स्मॉलेस्ट वैल्यू, D2 में स्मॉलेस्ट वैल्यू है तो 8 सेल को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। 8 के सामने सप्लाई 18, 8 के सामने डिमांड 8। ठीक है, 8 और 18 में स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है 8 है, 8 को यहाँ लिखेंगे, 8 को यहाँ लिखेंगे, 8 को यहाँ लिखेंगे। तो 8 माइनस 0 हो गया,
18 माइनस 8 क्या हो गया, 10 हो गया। तो D2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट अगेन फर्स्ट रो में लिस्ट वैल्यू 10, नेक्स्ट लिस्ट वैल्यू 19, 90 माइनस 10 अगेन 9, सेकेंड रो 70, 40, 60, लिस्ट वैल्यू 40, नेक्स्ट लिस्ट वैल्यू 60, तो इसमें क्या आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा 20। नेक्स्ट रो 40, 70, 20, लिस्ट वैल्यू 20, अगेन लिस्ट वैल्यू, नेक्स्ट लिस्ट वैल्यू 40, 40 माइनस 20, 20। ठीक है। अब कॉलम वाइज कर लेते हैं सही। ठीक है, 19, 70, 40, क्या आएगा इसका लिस्ट वैल्यू 19, नेक्स्ट लिस्ट वैल्यू 40, इसका 21 आ जाएगा। ये डैश हो गया क्योंकि कैंसिल आउट हो गया है ये। यहाँ जाइए 50, 40, 70, 40 लिस्ट, सेकेंड लिस्ट 50, डिफरेंस 10, 10, 60, 20, लिस्ट वैल्यू 10, नेक्स्ट लिस्ट वैल्यू 20, 20 माइनस 10, 10, 9, 20, 20, 10, 10, 21 में लास्ट वैल्यू कौन सा है 21, 21 को ले लेंगे। ठीक है, 21 के सामने लिस्ट वैल्यू 19, तो क्या कि 19 को हम यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। ठीक है ना। 19 के सामने सप्लाई 7, 19 के सामने डिमांड 5, 19 के सामने सप्लाई 7, 19 के सामने डिमांड 5, 5, 7 में स्मॉलेस्ट क्या है 5, हम क्या करें यहाँ पे 5 लिख देंगे। 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, तो कैंसिल आउट क्या हो गया, ये 0 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे पूरा ये। ठीक है, नेक्स्ट 50, D1 D2 कैंसिल हो गया। 50 10, 50 10 में लीस्ट 10, 50 माइनस 10 40, यहाँ 40 लिख दिया। नेक्स्ट 40 60, 60 40 दो ही वैल्यूज़ हैं, तो 60 40 में लिस्ट वैल्यू 20, इसमें 70 20, लिस्ट वैल्यू 20, नेक्स्ट 20, 70 माइनस 20 50, इसमें आ जाइए, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इसे डैश लगा देंगे। इसमें देखिए 50 40 70, लिस्ट वैल्यू 40, नेक्स्ट वैल्यू 50, 50 माइनस 40 10, 10 60 20, लिस्ट वैल्यू 10, नेक्स्ट लिस्ट वैल्यू 20, 20 माइनस 10 10, 40 20 50 10, 10 में लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 50 है, तो 50 हम ले लेंगे। ठीक है ना। 50 के सामने S3 रो आ रहा है, तो ये कैंसिल आउट है, ये कैंसिल आउट है। 70 20 में लिस्ट वैल्यू क्या है 20 है, 20 को कंसिडर कर लेंगे। 20 के सामने सप्लाई 10, 20 के सामने डिमांड 14, तो 14 और 10 में डिफरेंस स्मॉलेस्ट क्या है 10, 10 यहाँ ले लेंगे। 14 माइनस 10 इज इक्वल टू 4, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो कैंसिल आउट क्या हो गया S3 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर, इसमें क्या बचा रो 1 50 10, अगेन 40 बचेगा इसमें। ठीक है, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 40 60, अगेन क्या बचेगा 20 बचेगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये डैश हो गया। ठीक है, यहाँ आ जाइए रो में, कॉलम में आ जाइए, ये डैश, ये डैश, इसमें क्या है 50 40, अगेन 10 का डिफरेंस, इसमें आ जाइए 10 60, 60 और 10 का डिफरेंस 50। ठीक है, 10 50 40 20, ये दिख रहा हो आपको 40 20, और फिर 10 50 में लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 50 है, 50 कंसिडर कर लेंगे। 50 किसके सामने है D4 के सामने है। ठीक है ना, D4 में लिस्ट वैल्यू क्या है 10 60 में 10 लिस्ट वैल्यू है, तो 10 को ले लेंगे। 10 के सामने सप्लाई 2, 10 के सामने डिमांड 4,
तो 4 और 2 में स्मॉलेस्ट क्या है, 2 है, 2 यहाँ लिखेंगे और 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। कैंसिल आउट क्या हो गया, ये 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक। क्लियर ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कैंसिल आउट हो गया, यहीं पे आपको दिखा देता हूँ, ये कैंसिल आउट हो गया तो डैश हो गया। इसमें आ जाइए 40 60, दो वैल्यू बचे हैं, दोनों का डिफरेंस अगेन 20, ये कैंसिल आउट हो गया है, डैश लगा देते हैं। इसमें आ जाइए, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इसमें क्या बचा 40 बचा सिंगल वैल्यू, तो सिंगल वैल्यू लिख दिया मैंने। इसमें क्या बचा 60 बचा, 60 को क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है ना। अब 20 40 60 में लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 60 है, 60 को क्या करेंगे कंसिडर कर लेंगे। 60 के सामने क्या है D4 है, D4 के सामने क्या है सिंगल वैल्यू है, तो सिंगल वैल्यू हम क्या कर लेंगे कंसिडर कर लेंगे। ठीक है ना, कंसिडर कर लिया। 60 के सामने सप्लाई 9, 60 के सामने डिमांड 2, 2 और 9 में स्मॉलेस्ट क्या है 2 है, तो 2 लिख देंगे। ठीक है ना। तो 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो कैंसिल आउट क्या हो गया, D4 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है ना। अब सिंगल वैल्यू क्या बचा 40, सिंगल वैल्यू बचा है तो 40 यहाँ ले लेंगे, 40 के सामने 7, 40 के सामने 7, 40 के सामने 7, 40 के सामने 7 को भी 7 ले लेंगे, तो 7 माइनस 7 0 और 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम रो वाइज भी कैंसिल कर सकते हैं, ऐसे हम कॉलम वाइज भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको कॉलम वाइज ही कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, सारे लोकेशंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे ट्रांसपोर्टेशन टेबल बनाएंगे। ठीक है, मेरे पास एक ब्लैंक टेबल बना हुआ है। तो ट्रांसपोर्टेशन टेबल में हमने बताया होगा स्टूडेंट्स कि इसमें किस वैल्यूज़ को लिखना है। ठीक है ना, मैंने आपको ये बताया था कि जिस सेल में लोकेशन होगा सिर्फ उसी सेल के वैल्यूज़ को इसमें हम क्या करेंगे लिखेंगे। जिस सेल में लोकेशन होगा उसी सेल में हम क्या करेंगे वैल्यूज़ को लिखेंगे, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो किस सेल में लोकेशन हुआ है S1D1, इसमें कितना हुआ 19 5। नेक्स्ट लोकेशन किस में हुआ 10 2। नेक्स्ट लोकेशन किस में हुआ S2D3 में 40 7। नेक्स्ट 62। नेक्स्ट 8 8। नेक्स्ट 20 10। जिस सेल में हमने लोकेशन किया है उस सेल को हम लोग कहते हैं ऑक्यूपाइड सेल्स। जिस सेल में कोई एलोकेशन नहीं हुआ है उसको अनऑक्यूपाइड सेल कहते हैं। ठीक है ना। मैंने कंडीशन बताया होगा आपको। कंडीशन क्या बताया था कि इफ़ m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स, तो m क्या होता है नंबर ऑफ रोज़। तो रोज़ कितने हैं S1 S2 S3 3 रोज़ हैं। ठीक है, 3 प्लस कॉलम n का मतलब होता है कॉलम 1 2 3 4, कितने कॉलम हैं 4 माइनस 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल। ऑक्यूपाइड सेल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने हो गए ये 6 हो गए। ठीक है, इम्प्लाइज 3 प्लस 4 7 माइनस 1 6 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो अगर ये इक्वल हो जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं
इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे IBFS एग्जिस्ट करता है, IBFS एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना। IBFS एग्जिस्ट। इसका पहले हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इक्वल टू 19 × 5। क्या निकाल लेते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 9 × 5 प्लस 10 × 2 प्लस 40 × 7 प्लस 60 × 2 प्लस 8 × 8 प्लस 20 × 10। ये बताया होगा मैंने कैसे लिखते हैं। 9 × 5 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इस पर लिख लेते हैं। ठीक है ना। ये आपके इसमें आ जाएगा 95 प्लस 20 प्लस 280 प्लस 120 प्लस 64 प्लस 200 रुपीज़ 779। ठीक है। ये इस प्रॉब्लम का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकला। ठीक है। अब इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, मोदी मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है ना। चलिए, मोदी मेथड यूज़ करने के लिए कंडीशन हमने बताया था पहले आपको। क्या कंडीशन क्या बताया था? ऊपर चेक किया मैंने, उसी कंडीशन को यहाँ पे हम लिखेंगे। सिंस m + n - 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स। ठीक है, ये आपस में इक्वल है। Therefore the solution is non-degenerate। ठीक है। अगर ये अनइक्वल होता तो सॉल्यूशन क्या होता? डीजनरेट होता। और अगर डीजनरेट होता तो डीजनरेट सॉल्यूशन का ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो सबसे पहले मुझे डीजनरेट को नॉन डीजनरेट में कन्वर्ट करना पड़ता, फिर उसका हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते। ठीक है स्टूडेंट्स, डीजनरेसी पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो फिर आपको डीजनरेसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में क्या है, ये कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। ठीक है ना। सिंस m + n - 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल, आपस में दोनों क्या हैं? 6 हैं। लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन क्या नॉन डिजेनरेट हो गया। ठीक है ना। तो जब नॉन डिजेनरेट हो गया तो हम क्या कर सकते हैं इसको? 10 एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड optimal solution can be obtained। ठीक है। किसे करेंगे? अब यहाँ पे मोदी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग मोदी मेथड। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? मोदी मेथड अप्लाई करेंगे। रिवर्स टेबल 1 बना लिया है मैंने। रिवर्स टेबल 1 में मैंने ट्रांसपोर्टेशन टेबल जो दी इससे पहले जो बनाया मैंने, उसी टेबल को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है। अब यहाँ पे इस टेबल में सप्लाई की जगह पे UIs लिखेंगे और डिमांड की जगह पे VJs लिखेंगे। ठीक है। I का मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन। J का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, अगर UI में I1 रखेंगे तो U1 आएगा, तो रो 1 में U1 लिखेंगे। ठीक है। I रखा मैंने 2, तो ये क्या आ गया? U2 आ गया। तो रो 2 के सामने U2 लिखेंगे। फिर मैंने I रखा 3, तो क्या आ गया? U3 हो गया। ठीक है। तो ये रो के सामने लिखेंगे। उसी तरीके से J रखा 1, तो V1 आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? V1। ठीक है।
अब जे रखा 2 तो क्या आएगा, ये आ जाएगा V2। अब जे रखा 3 तो ये क्या आ जाएगा, V3। जे रखा 4, ये कितना आ जाएगा, V4। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। स्टूडेंट्स का कंडीशन ये है कि ऑक्यूपाइड रो और कॉलम को देखिए, ऑक्यूपाइड रोज एंड कॉलम को देखना है, ऑक्यूपाइड रोज एंड कॉलम्स को देखना है। जिस रो और कॉलम में सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाइड सेल्स होंगे उस रो और कॉलम को ज़ीरो करेंगे। क्या बोला मैंने, रोज़ एंड कॉलम्स को देखना है, जिस रो और कॉलम में ऑक्यूपाइड सेल्स सबसे ज़्यादा होंगे उसमें क्या करेंगे, उस रो और कॉलम के UIs VJs को क्या करेंगे, ज़ीरो करेंगे। ठीक है। मेरे कहने का मतलब क्या है, S1 में कितने हैं, 2 ऑक्यूपाइड सेल हैं, S2 में 2 ऑक्यूपाइड सेल हैं, S3 में 2 ऑक्यूपाइड सेल हैं, सब एक जैसे हैं। अब मैं कॉलम वाइज बात करूं तो इसमें सिंगल है, इसमें सिंगल ऑक्यूपाइड सेल है, इसमें सिंगल ऑक्यूपाइड सेल है, इसमें कितने ऑक्यूपाइड सेल हैं, 3 हैं, 1 2 3। तो मैंने कहा आपको जिस रो और कॉलम में सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाइड सेल होंगे उसी के वैल्यू को ज़ीरो करना। उसके वैल्यू को ज़ीरो करने का मतलब, अगर D4 में 1 2 3 D4 में 3 ऑक्यूपाइड सेल हैं, इसका मतलब ये V4 है इसके सामने, तो V4 को हम क्या करेंगे, ज़ीरो करेंगे। क्या करेंगे, V4 को ज़ीरो करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि 3 ऑक्यूपाइड सेल और किसी रो कॉलम में नहीं है। जिस रो और कॉलम में ऑक्यूपाइड सेल सबसे ज़्यादा होगा उसी रो और कॉलम में UIs एंड VJs को वैल्यू को हम ज़ीरो करेंगे। तो D4 कॉलम में सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाइड सेल्स हैं तो V4 को ज़ीरो करेंगे। ठीक है। अब इस वैल्यू को यूज़ करके हम क्या करेंगे, बाकी वैल्यूज़ भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इस, वो देखिए। 19 क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। 19 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 19 के कॉरस्पॉन्डिंग U1 है और 19 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, V1 है। 19 के कॉरस्पॉन्डिंग U1, 19 के कॉरस्पॉन्डिंग V1। तो 19 को मैं क्या लिख सकता हूँ, U1 प्लस V1 लिख सकता हूँ। ठीक है। ऐसे ही इसमें ये गाइस, ये लोकेशन नहीं लिखना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिखना है। ठीक है ना। तो अगेन 10 इज इक्वल टू 10 किसके सामने है, U1 के सामने और V4 के सामने। तो मैं क्या लिखूँगा, U1 प्लस V4। ठीक है ना। ऐसे सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 40 है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 40 लिख लेंगे। 40 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 40 के सामने है U2 V3, U2 V3, U2 प्लस V3। ठीक है। फिर क्या है, 40 के बाद 60 है, 60 में क्या लिखेंगे, U2 प्लस, देख लीजिए 60 कहाँ है, U2 प्लस V4, U2 प्लस V4। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 8, नेक्स्ट वैल्यू 8 है। 8 इज इक्वल टू U3 प्लस V2। नेक्स्ट एंड लास्ट वैल्यू 20 इज इक्वल टू U3 प्लस V4। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है ना, यहाँ से हम वैल्यूज़ निकालेंगे। इसको जब केयरफुली समझिएगा आप लोग। अब सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास V4 का वैल्यू 0 है, तो जहाँ जहाँ V4 है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए V4 रखा 0 अगर मैंने, तो 10 इज इक्वल टू U1 प्लस V4। तो V4 रखेंगे हम 0, तो क्या आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू U1 प्लस 0, मतलब U1 कितना आ जाएगा, 10। U1 इज इक्वल टू 10। मेरा कहा समझ आ गया होगा आपके। क्या किया मैंने, V4 रखा 0 यहाँ से, V4 कितना 0 है, V4 का 0 यहाँ पुट किया तो ये 0 हो गया। 0 प्लस 21 इज इक्वल टू 10, तो U1 इज इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है। फिर अब देखो V4 का यहाँ पे है, यहाँ रखा V4 0, तो क्या आ जाएगा, 60 इज इक्वल टू U2 प्लस V4। V4 क्या रखा 0, तो U2 कितना हो जाएगा, 60।
ठीक है, ये वैल्यू निकालेंगे हम, उसको लिखते भी चले जाएंगे। U1 कितना निकला 10, चलिए बाद में लिख लेंगे। अब फिर सारे वैल्यूज़ निकाल लेते हैं पहले, ठीक है ना। अब V4 यहाँ भी है, तो 20 इज इक्वल टू U3 प्लस V4, 20 इज इक्वल टू U3 प्लस V4, इसका मतलब V4 क्या लिखा जाएगा 0, तो 20 इज इक्वल टू U3 इज इक्वल टू 20, ठीक है। ठीक है, अब हमने U1 का निकाल लिया, U2 का निकाल लिया, U3 का निकाल लिया। अब U1, U2, U3 का क्या करेंगे, अदर इक्वेशंस में यूज़ करेंगे, फिर क्या निकालेंगे, बाकी वैल्यूज़ निकालेंगे। अब देखिए U1 10 यहाँ पर निकाल लिया हमने, तो U1 यहाँ यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो 19 इज इक्वल टू U1 क्या लिखेंगे 10, U1 की जगह 10 लिखेंगे, तो 19 इज इक्वल टू U1 प्लस V1, U1 लिखेंगे 10, तो ये क्या आ जाएगा 19 इज इक्वल टू 10 प्लस V1, तो 10 को उधर लेके जाएंगे इधर, तो 19 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, तो U1 कितना, V1 कितना आ जाएगा 9। उम्मीद करता आपको समझ में आ रहा होगा। अब U2 प्लस V3, U2 प्लस V3, U2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है ना। U2 के वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो V4 निकल के आ जाएगा, ठीक है। U2 को 60 यहाँ पुट करेंगे तो V4 निकल के आ जाएगा। रखिए से वैल्यू 60 इज इक्वल टू U2 60 प्लस V4, 60 इधर लेके जाएंगे हम, ठीक है ना। तो क्या निकल के हमारे पास आएगा, क्या निकल के आएगा V3 निकालना है हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे पुट करेंगे U2 60, तो 40 इज इक्वल टू 60 प्लस V3, जब V3 निकालेंगे इसमें तो V3 कितना निकलेगा, इधर लेके जाएंगे तो 40 माइनस 60 कितना आ जाएगा माइनस का 20, ठीक है। अब बच गया V2, U3 हमारे पास 20 लिखा हुआ है, निकाला हमने, U3 20 है, तो U3 को यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। 20 लिखेंगे तो 8 इज इक्वल टू 20 प्लस V2, V2 जब निकालेंगे तो U3 20 पुट किया, 23 को इधर लेके जाएंगे इस तरफ लेफ्ट को, तो 8 माइनस 20 कितना हो जाएगा, यह निकलेगा V2 कितना निकलेगा माइनस का 12, ठीक है। अब इस सारी वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं यहाँ पे असाइन कर देते हैं। U1 क्या निकाला हमने, U1 निकाला हमने 10, यहाँ पे 10 लिख देंगे, ठीक है। U2 कितना निकला है 60, यहाँ 60 लिखेंगे, और ये कितना निकला U3 20 निकला है, ठीक है। उसके बाद V1 कितना निकला 9, और V2 कितना निकला माइनस का 12, V3 क्या निकला माइनस का 20, V4 ऑलरेडी 0 है, ठीक है ना। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, अब हम एक टेबल बनाएंगे। मैंने एक यहाँ पे 3 ब्लैंक टेबल बना लिया है, ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट टेबल में लिखना है, क्या लिखना है CIJ, ठीक है। इसमें लिखना है UI प्लस VJ, ठीक है, ये लिखना है, ठीक। CIJ क्या है, CIJ जो ट्रांसपोर्टेशन टेबल दी हुई है, ट्रांसपोर्टेशन टेबल में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया हुआ है उसी को लिखना है इसमें CIJ में। CIJ क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वहीं से लिखना है, ठीक है ना। अब लिखना कैसे, कहाँ लिखना है वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। इसमें ये देखिए, जो ऑक्यूपाइड सेल है, ऑक्यूपाइड सेल का मतलब जो डिवाइस टेबल 1 में जो ऑक्यूपाइड सेल है, उस ऑक्यूपाइड सेल को मैं किसी न किसी नोटेशन से डिनोट करूँगा, ठीक है। जो मैं डिनोट करता हूँ वो मैं स्टार डिनोट करता हूँ। क्या करता हूँ, स्टार। ये कहाँ लिखा है मैंने, जो सेल ऑक्यूपाइड है,
नेक्स्ट ऑक्यूपाइड सेल क्या है, ये है, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑक्यूपाइड सेल क्या है, ये है ऑक्यूपाइड सेल, ये भी ऑक्यूपाइड सेल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये ऑक्यूपाइड सेल है और ये ऑक्यूपाइड सेल है। इसको मैंने किसी न किसी नोटेशन से डिनोट कर दिया है, ठीक है, इसे फिल कर दिया मैंने, ठीक है ना। अब जो अनऑक्यूपाइड सेल है, इसमें जो वैल्यू लिखना है वो कहाँ से लिखना है, जो ट्रांसपोर्टेशन टेबल क्वेश्चन में दी हुई है वहाँ से उस सेल का वैल्यू यहाँ लिखना है। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे 30 लिखा होगा, यहाँ 50 लिखा होगा, यहाँ 70 लिखा होगा, यहाँ 30 लिखा होगा, यहाँ 40 लिखा होगा, यहाँ पे 70 लिखा होगा। मेरे ख्याल आपको समझ आ रहा होगा। आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। अब ये तो लिख दिया मैंने, ये कैसे लिखा गाइस, जो ऑक्यूपाइड सेल है उससे मैंने स्टार बना दिया, ठीक है। और जो अनऑक्यूपाइड सेल है उस सेल में जो ट्रांसपोर्टेशन टेबल क्वेश्चन में दी हुई है वहाँ से उस वैल्यू को यहाँ पे मैंने एज इट इज़ लिख दिया है, ठीक है ना। यू आई प्लस वी जे सॉल्व कैसे करते हैं तो उसके लिए मैं आपको पुराने टेबल पे लेके जाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने बताया था आपको कि कैसे लिखना है। जो ब्लैंक जो अनऑक्यूपाइड सेल है उसमें लिखना है वैल्यू हमें, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखना है वैल्यू हमें, ठीक है ना। तो इसके सामने u1 कितना है 10, इसके सामने v2 कितना है -12। तो u1 प्लस v2, u1 प्लस v2 को क्या करना है, ऐड करके यहाँ लिखना है। क्या बोला मैंने, इस सेल का वैल्यू असाइन करना है। तो इस सेल के सामने क्या है, u1 है, इस सेल के सामने क्या है -12, v2 है, v2 -12। तो u1 का वैल्यू v2 का वैल्यू ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने वहाँ लिखा है ui प्लस vj लिखा है। तो i क्या है 1 2 3 4, j क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इस सेल की वैल्यू लिखने के लिए इसके सामने u1 को देखेंगे, इसके सामने v2 को देखेंगे, ठीक है ना। तो u1 प्लस v2 ये होगा ये सेल। तो 10 प्लस -12 यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद इसको लिखना है, तो 10 यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से -20 आएगा। तो 10 माइनस प्लस माइनस, तो 10 को -20 में ऐड करना है, जो प्लस माइनस में आएंगे यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ जाइए, यहाँ कैसे लिखेंगे, किसके सामने ये, इसके करस्पॉन्डिंग u2 है, इसके करस्पॉन्डिंग v1 है। तो 60 को 99 में ऐड करना है, ठीक है। फिर यहाँ जाइए, 60 में क्या करना है, -12 को ऐड करना है, ठीक है। प्लस में जो भी आंसर आएगा लिख देंगे। फिर यहाँ यहाँ पे क्या होगा 20 + 9, है ना। ये किसके करस्पॉन्डिंग है, इसके करस्पॉन्डिंग है, इसके करस्पॉन्डिंग है। तो इसके करस्पॉन्डिंग को ऐड करना है। यहाँ जाइए, इसके करस्पॉन्डिंग क्या है u3 के इसके करस्पॉन्डिंग क्या है u3 है और v3 है। तो u3 के वैल्यू को v3 की वैल्यू से ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम क्या करें, पूरी टेबल हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, तो इसको जब ऐड करेंगे हम, तो यहाँ पे गैस क्या करेंगे, इसको भी जो ऑक्यूपाइड सेल है इसको मैं स्टार बना देता हूँ, इसको स्टार बना देता हूँ। ये स्टार है, ये स्टार है, ठीक है। और ये स्टार है और ये स्टार है, ठीक है। अब जो वहाँ पे जब ऐड करेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएंगे वो क्या आएंगे, -2, -10, 69, 48, 29, 0। आप उसे देख सकते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ एक एग्जांपल करके। ये निकालना है हमें, तो 10 प्लस -12, तो 10 -12 -2, इसमें आते हैं 10 प्लस -20, तो 10 -20 -10, ठीक है ना। अब यहाँ जाइए, 60 इसके सामने 9, 60 + 9 69। यहाँ आते हैं 60 प्लस -12 = 48, ठीक है। यहाँ जाइए, 20 + 9 29, यहाँ जाइए 20 + -20 0, ठीक है। ये हमने इस तरह से वैल्यू
लिख लिया। अब नेक्स्ट टेबल जो बनाएंगे हम, वो बनाएंगे किस इसका, डी आई जे इज इक्वल टू, तो डी आई जे निकालना है हमें। तो डी आई जे की जो वैल्यू होता है, आपको गाइस स्टूडेंट्स ये करना है कि आपको फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले सी आई जे टेबल बनाइए, फिर यू आई प्लस वी जे टेबल बनाइए। दोनों टेबल की वैल्यू में माइनस करेंगे, ये होता है डी आई जे। दोनों टेबल की वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्या निकल गया हमारे पास, डी आई जे। बट डी आई जे का फॉर्मूला क्या है, मैं लिख देता हूँ, सी आई जे माइनस, ठीक है, सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे, ये फॉर्मूला होता है डी आई जे का, ठीक है ना। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस टेबल की वैल्यू में से इस टेबल को माइनस करके डी आई जे में लिखना है, ठीक है ना। तो जो ऑक्यूपाइड सेल है, ऑक्यूपाइड सेल को मैं पहले क्या करूँगा, स्टार बना दूँगा, ठीक है ना। और कहाँ पे है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे स्टार है, ठीक है ना। और फिर कहाँ स्टार है, यहाँ स्टार है, और फिर यहाँ पे स्टार है, ठीक है ना। अब माइनस कीजिए, देखिए क्या आ रहा है, 30 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, तो 30 प्लस 2, इसमें क्या आ गया 32। 50 माइनस 10, क्यों फॉर्मूले माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 70 माइनस 69 इज इक्वल टू 1, 30 माइनस 48 माइनस का 18, 40 माइनस 29 11, 70 माइनस 0 70। डी आई जे हमने निकाल लिया। अब डी आई जे जो निकाला है, इसकी सारी वैल्यूज़ को हम चेक करेंगे, 32, 60, 1, माइनस 18, 11, 70। डी आई जे जो हमने निकाला है, डी आई जे का ऑल वैल्यूज़ अगर पॉजिटिव नहीं होता है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं निकलता है इसका, ठीक है। कंडीशन क्या है, इफ़ ऑल डी आई जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। क्या कंडीशन है, अगर डी आई जे का सारा वैल्यू, ऑल वैल्यूज़ अगर 0 हो जाए या 0 से बड़ा हो जाए तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकल सकता है, अदरवाइज ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो इस टेबल में एक वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब अभी हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब तक कि सारा ऑल वैल्यूज़ पॉजिटिव नहीं हो जाएगा तब तक ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो हमें इस माइनस को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, तब ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए लूप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लूप बनाते हैं। लूप बनाने का कंडीशन क्या है, जैसे यहाँ पे सिंगल नेगेटिव दिया हुआ है, तो सिंगल नेगेटिव तो लीस्ट वैल्यू हुआ, तो लीस्ट वैल्यू अगर 2 नेगेटिव होता, फॉर एग्जांपल -32 नेगेटिव होता, तो -32 -18 में लीस्ट वैल्यू कौन सा है, -32, तो स्टार्टिंग पॉइंट विल बी -32, ठीक है ना। या फॉर एग्जांपल -60 होता, अगर -18 -60 होता तो -60 क्या होता, लीस्ट होता, -18 -60 में -60 लीस्ट होता, तो -60 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या एक ही निगेटिव है, तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से होगा 18 से, और फिर हमें लौट के यहीं पे आना है, ठीक है। लूप कैसे बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर बनेगा, सर्किल नहीं बनता है, ठीक है ना। तो -18 से स्टार्ट करना है, -18 पे हमें लौट के आना है, ठीक है। तो एक तो कंडीशन ये हो गया कि -18 से स्टार्ट करना, -18 पे ही पहुंचना है, सर्किल नहीं बनाना है हमें रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाना है, ठीक है ना। अब जब -18 से हम मूव करेंगे तो कॉर्नर पे ये ऑक्यूपाइड सेल होनी चाहिए। स्टार का मतलब मैंने क्या किया है, ऑक्यूपाइड सेल है, ठीक है ना। क्या है, ऑक्यूपाइड सेल है।
जब मैं -18 से स्टार्ट करूँगा तो कॉर्नर पॉइंट शुड बी ऑक्यूपाइड सेल, कॉर्नर पॉइंट शुड बी ऑक्यूपाइड सेल। ऑक्यूपाइड सेल को मैंने स्टार से डिनोट किया है, ठीक है। तो मैं जब यहाँ से मूव करूँगा तो यहाँ आऊँगा अगर, तो यहाँ पे कॉर्नर पे स्टार है, ठीक है। फिर मैं अगर यहाँ से यहाँ आऊँगा तो यहाँ अगर मुड़ जाऊँगा, मैं लौट के यहाँ आ जाऊँगा, बट यहाँ पर कॉर्नर पे क्या है, ऑक्यूपाइड सेल नहीं है। तो यहाँ से चल के मैं यहाँ तो आ जाऊँगा, यहाँ पे कॉर्नर पे स्टार है, यहाँ पे क्या स्टार नहीं है, तो मैं यहाँ पे मूव नहीं कर सकता, मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ। यहाँ पे क्या है, स्टार बना हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ जाऊँगा अगर मैं, यहाँ भी स्टार है, ठीक है ना। फिर यहाँ से यहाँ वापस आ सकता हूँ, ठीक है ना। अब अगर -18 से इधर जाऊँगा 32 की तरफ, तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑक्यूपाइड सेल का मतलब स्टार नहीं है, तो यहाँ पे हम यहाँ से मूव नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाँ, अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ, फिर यहाँ से यहाँ जाऊँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ तो है स्टार, यहाँ भी स्टार है, बट यहाँ पे स्टार नहीं है। एवरी कॉर्नर पॉइंट शुड हैव अ ऑक्यूपाइड सेल, या फिर स्टार, ऑक्यूपाइड सेल को मैंने स्टार डिनोट किया है, ठीक है ना। एवरी कॉर्नर पॉइंट ऑफ अ लूप शुड हैव अ ऑक्यूपाइड सेल या फिर स्टार, जिससे कि ऑक्यूपाइड सेल को स्टार सपोज किया हमने, ठीक है ना। तो लूप क्या बनेगा स्टूडेंट्स, लूप बनेगा हमारा, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँगा, यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा और यहीं लौट के आना है, तो यहाँ पे आए, देखिए यहाँ पे स्टार है, फिर मैं कहाँ जाऊँगा, यहाँ से यहाँ जाऊँगा, यहाँ पे ये स्टार है, फिर मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, ये देखिए यहाँ जा सकता हूँ, फिर मैं यहाँ से यहाँ पे लौट जाऊँगा। देखिए ये लूप का कंडीशन है, क्या है ये, लूप का कंडीशन है। यहाँ से चले, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, ठीक है ना। तो यहाँ भी स्टार है, यहाँ भी स्टार है, यहाँ भी स्टार है, ठीक है। और इस पॉइंट पे हम पहुँच गए, ठीक है ना। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसका साइन पॉजिटिव का होता है, किसका होता है, पॉजिटिव का। अल्टरनेट लिखते चले जाते हैं, ये नेगेटिव का होता है, ये पॉजिटिव का होता है, ये नेगेटिव का होता है, ठीक है। तो इसी लूप को हम क्या करेंगे, इसी लूप को एज इट इज़ हम क्या करेंगे, डिवाइस टेबल में एज इट इज़ बनाएंगे, ठीक है ना। डिवाइस टेबल 1 जो बनाया था मैंने, उसमें हम क्या करेंगे, एज इट इज़ बना देंगे। हमारे पास डिवाइस टेबल ये वाला डिवाइस टेबल 1 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको इस लूप को एज इट इज़ बना देंगे। अब लूप देखिए अब कहाँ से कहाँ है, लूप देखिए यहाँ पे ये लूप है, जैसे लूप बना है वैसे ही लूप हमें क्या करना है, एज इट इज़ किसमें बना देना है, रिवाइस टेबल 1 में बना देना है, इस टेबल में एज इट इज़ बना देना है, ठीक है ना। अब आप देखिए कहाँ बन रहा है, डिवाइस टेबल में कहाँ बन रहा है लूप, ये देखिए यहाँ बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है, ठीक है ना। आप लोगों को दिख रहा होगा शायद, यहाँ से यहाँ सेकंड कॉलम से थर्ड कॉलम, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से, ये लूप बन रहा है। इस लूप को एज इट इज़ सेम यहाँ पे हमें डिवाइस टेबल 1 में क्या करना है, प्लेस कर देना है, ठीक है ना। तो कहाँ से है वो, ये यहाँ से है, कहाँ से, यहाँ से है, ठीक है ना, यहाँ से है ये, ठीक है। तो यहाँ से हम चलते हैं ऐसे ही, फिर क्या करते हैं, यहाँ आते हैं, फिर यहाँ से कहाँ जाते हैं, यहाँ चल रहे हैं, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, फिर हम क्या करें, यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। ये डिवाइस टेबल पे इस तरह से लूप बन गया, ठीक है ना। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, ये माइनस का आएगा, चलिए माइनस यहाँ लिख देता हूँ मैं, और ये फिर प्लस का आएगा, ये फिर माइनस का आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है। अब क्या करना है इसके आगे, अब ये देखिए कि इसमें जो एलोकेशन है, एक पॉजिटिव यहाँ पे है, एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। हमें नेगेटिव एलोकेशन से मतलब है, एलोकेशन का मतलब ये है कि जो वैल्यू हमने असाइन किया है, ये 2 और 8 को एलोकेशन कहते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे है, इस वाले कॉर्नर पे है,
निगेटिव यहाँ पे है ना, तो निगेटिव सेल पे एलोकेशन क्या क्या है, 2 और 8, 2 और 8, ठीक है ना। 2 और 8 में जो स्मॉलेस्ट है उससे कंसिडर करेंगे, 2 और 8 में जो स्मॉलेस्ट है उससे हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। नेगेटिव एलोकेशन इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि मिनिमम नेगेटिव एलोकेशन, नेगेटिव एलोकेशन क्या है, 2 8, 2 8, इस 8 को नहीं लेना, ये तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ये लेना है 2 और 8, ठीक है। 2 8 यहाँ लिखते हैं एलोकेशन 2 8। निगेटिव एलोकेशन क्या है, 2 8, तो निगेटिव एलोकेशन 2 8 में मिनिमम कौन सा है, 2 है ना, यहाँ लिख देंगे 2, ठीक है। अब क्या करना है, इस 2 को जहाँ जहाँ पे प्लस है प्लस करना है, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। इस टेबल में देखिए, इस टेबल में क्या करना है, जहाँ जहाँ प्लस है वो 2 प्लस होगा, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ क्या होगा, माइनस होगा। अब जो लूप के कॉर्नर पे है ऑक्यूपाइड सेल, ठीक है, जो लूप के कॉर्नर पे है ऑक्यूपाइड सेल या ब्लैंक सेल है, तो सिर्फ उसी में चेंजेस होंगे, बाकी किसी भी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। 19 5 कोई चेंज नहीं होगा इसमें, 10 20 नो एनी चेंज, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इन बिटवीन अगर है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, 40 से कोई चेंज इसमें नहीं होगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ चेंज होगा। लाइन पे कोई वैल्यू अगर है ऑक्यूपाइड सेल का तो उस पर कोई चेंज नहीं होगा, ओनली कॉर्नर पॉइंट्स पे क्या होता है, चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। यहाँ चेंज होगा, यहाँ चेंज होगा, यहाँ चेंज होगा, यहाँ चेंज होगा, ठीक है ना। जो प्लस है, जहाँ प्लस है ऐड होगा, जब माइनस है माइनस होगा, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, फिर से एक रिवाइज टेबल में क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। ये रिवाइज टेबल हमने यहाँ बना रखा है, तो रिवाइज टेबल में मैंने क्या कहा आपको, इसको फिर से हम लिखेंगे D1 D2 D3 D4 और S1 S2 S3, ठीक है। अब उसमें क्या फर्स्ट वैल्यू में कोई चेंज नहीं है तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है तो मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अब ये देखिए, इस टेबल को देखिए आप, इस डिवाइस टेबल 1 को देखिए। अब मैं क्या करूँगा, ये यहाँ पे क्या है, प्लस करना है, प्लस कितना करना है, 2, 2 का एलोकेशन में जाएगा, बट यहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पे तो है नहीं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो हम कहाँ से लिखेंगे, क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया हुआ है वो यहाँ लिखना है। वो कितना लिखा हुआ है क्वेश्चन में देखिए अगर आप, तो 30 वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 30 और प्लस माइनस क्या करना है 2, तो ये प्लस है तो ये क्या आ गया, ये +2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू देखिए, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, मैंने कहा था इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। अब इसको देखिए, ये क्या है, यहाँ पे क्या करना है, ये प्लस है, जब मैं इसे 2 माइनस प्लस करूँगा, ये माइनस है तो ये प्लस का 2 माइनस का 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये सेल के इस सेल क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जाइए, यहाँ पे क्या है, माइनस है तो 8 में क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 86, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू देख लीजिए, नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे देखिए 20 एलोकेशन में ऐड करना होता है, तो यहाँ 10 है, 2 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, ये क्या आ जाएगा 20 12 20 12,
ठीक है, ये आपका नया ट्रांसपोर्टेशन टेबल बना, ठीक है ना। रिवर्स टेबल टू मैंने बना लिया है। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे UIs और यहाँ क्या लिखेंगे VJs। उस फिर हम इसको क्या करेंगे, ऐसे ही रिपीट करेंगे, ठीक है ना। UI में क्या लिखेंगे, U1 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू U3 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V4। सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे। अब देखिए इसमें मैंने ये कहा था कि जिस रो और कॉलम में हाईएस्ट ऑक्यूपाइड सेल्स होंगे उसे हम 0 एज्यूम कर लेते हैं। 2 ऑक्यूपाइड सेल हैं, 2 ऑक्यूपाइड सेल हैं, 2 ऑक्यूपाइड सेल हैं, सिंगल ऑक्यूपाइड सेल, 2 ऑक्यूपाइड सेल, सिंगल 2। तो यूनिक ऑक्यूपाइड सेल कोई भी इसमें नहीं है, ठीक है। तो या तो सिंगल या डबल है, तो डबल कई बार है। या ऐसा केस जब होगा तो किसी एक को हम क्या करेंगे, 0 एज्यूम कर लेंगे। क्या कर लेंगे, किसी एक को हम 0 एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। मैंने U1 को 0 एज्यूम किया है, ठीक है ना। अब आगे क्या लिखा जाएगा, देखिए 19 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 19 इज इक्वल टू U1 प्लस V1, U1 प्लस V1, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 10 इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, 10 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, U1 प्लस V4, ठीक है ना। फर्स्ट 90 लिखा, U1 प्लस V1, नेक्स्ट 10 लिखेंगे U1 प्लस V4, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, 30 इज इक्वल टू U2 प्लस V2। इसके बाद 40 इज इक्वल टू U2 प्लस V3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट 40 लिख दिया मैंने। नेक्स्ट 8 इज इक्वल टू 8 में क्या लिखेंगे, U3 प्लस V2, U3 प्लस V2, ठीक है। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या बचा, 20 इज इक्वल टू किसको लिखेंगे, U3 प्लस V4, U3 प्लस V4। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इम्प्लाइज डैट, अब देखिए U1 जहाँ पे 0 है U1 को कंसिडर कर लेंगे, ठीक है ना। U1 रखा 0, तो 19 इज इक्वल 0 प्लस V1, V1 क्या आ गया 19, ठीक है। अब कहीं और है U1 देख लीजिए, यहाँ भी U1 है, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, V4 निकाल सकते हैं। U1 रखा 0, V4 कितना आ गया 10, और कहीं V1 है, नहीं है। अब V1 V4 को हम क्या करेंगे, यूज़ करके बाकी वैल्यूज हम निकालेंगे, ठीक है ना। अब ये देख लीजिए V1 तो यहाँ पे कहीं है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, V4 यूज़ कर सकते हैं। V4 यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। V4 कितना 10, तो 10 यहाँ रखा मैंने और 10 को उधर लेके गए लेफ्ट हैंड साइड, तो 20 माइनस 10 क्या आ गया 10, U3 क्या निकला 10, U3 क्या निकला 10, ठीक है। U3 का यूज़ कहीं और कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं U3 का यूज़। U3 क्या निकला 10, 10 को यहाँ रखेंगे, इधर लेके जाएंगे, तो 8 माइनस 10 2, तो V2 कितना आ गया माइनस का 2, ठीक है। अब V2 को यूज़ कर सकते हैं, U3 कर सकते हैं। देखिए V2 यहाँ कर सकते हैं V2 का यूज़, तो यहाँ से क्या निकलेगा U2 इज इक्वल टू V2 2 रखिए यहाँ पे, है ना, माइनस का है, लेफ्ट ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। U2 क्या निकला हमारा 32। अब यहाँ क्या बचा V3 बचा, क्या बचा V3, तो U2 मालूम है हमारे पास, U2 क्या 32, 30 उधर लेके जाइए लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा 40 माइनस 32 कितना बचेगा, V3 कितना आ जाएगा 8, है ना।
U2 क्या रहेगा 32, 30 इधर लेके लेफ्ट हैंड साइड, तो V3 क्या हो जाएगा 40 में 32 इजिकल टू 8। ठीक है ना। इन वैल्यूज़ को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। U2 क्या निकाला है 32, U2 निकाला 32, ठीक है ना। और फिर क्या निकाला हमने, U3 कितना निकला है -2, U3 -2, ठीक है। और V1 क्या निकला है 19, यहाँ लिखेंगे। V2 क्या निकला है -2, V3 क्या निकला 8, V4 क्या निकला 10, ठीक है ना। अब फिर क्या करेंगे हम, वो टेबल बनाएंगे। कौन सा टेबल बनाएंगे, CIJ का टेबल बनाएंगे और फिर UI + VJ का टेबल बनाएंगे, फिर DIJ निकालेंगे, फिर देखें ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें मिला या नहीं मिला। मैंने टेबल बना लिया है CIJ, UI + VJ, DIJ। तो CIJ के लिए हमने क्या कहा था, तो सबसे पहले हम ये करेंगे जो ऑक्यूपाइड सेल है उससे मैं क्या करूँगा स्टार से डिनोट करूँगा, ठीक है ना। मेरे पास जो ऑक्यूपाइड सेल है वो ये है S1D4, S2D2, S2D3, S3D2, S3D4। ऑक्यूपाइड सेल को जो मैंने नोटेशन यूज़ किया है उसके हिसाब से पहले मैं क्या करूँगा, इसे स्टार बना दूँगा, ठीक है। तो हमारे पास ऑक्यूपाइड सेल आ गया, स्टार 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 स्टार। अब अनऑक्यूपाइड सेल में क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में ट्रांसपोर्टेशन टेबल दी हुई है वहाँ से ये इन सेल्स का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिखेंगे। तो टेबल में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, ये 50 दिया हुआ है, ये 70 दिया हुआ है, और ये 60 दिया हुआ है, ये 40 दिया हुआ है, ये 70 दिया हुआ है, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। अब हमें क्या करना है, इस टेबल को भी हमें ऑक्यूपाइड सेल शो कर देना है। ऑक्यूपाइड सेल, ऑक्यूपाइड सेल, ऑक्यूपाइड सेल, ऑक्यूपाइड सेल, ठीक है ना। एक ऑक्यूपाइड सेल यहाँ, एक ऑक्यूपाइड सेल यहाँ, ठीक है ना। अब वो क्या करना है, UI + VJ निकलना है, UI + VJ लिखना है। कहाँ पे लिखना है स्टूडेंट्स, अनऑक्यूपाइड सेल में। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिएगा 0 + -2, -2, 0 + 8, 8 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ जाइए 32 + 19 यहाँ लिख देंगे, 32 + 10 यहाँ लिख देंगे। यहाँ जाइए -2 प्लस का 19 यहाँ लिखेंगे, -2 प्लस का 8 यहाँ लिखेंगे, क्योंकि क्या है UI + VJ है, ठीक है ना। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो क्या आएगी, -2, 8, 51, 42, 29, 18, ठीक है। DIJ के लिए क्या कहा था आपसे मैंने, फॉर्मूला रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस वैल्यू में से इस वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो जो ऑक्यूपाइड सेल है उससे पहले लिख लेते हैं, ये ऑक्यूपाइड सेल है, और कौन ऑक्यूपाइड सेल है, ये 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 ऑक्यूपाइड सेल है, ठीक है। अब करते हैं माइनस, देखिए 30 माइनस फॉर्मूले का माइनस, ये माइनस क्या हो गया 30 माइनस माइनस प्लस, ये क्या आ गया 32, 50 माइनस 8 42, 70 माइनस 51 19, 60 माइनस 42 18, 40 माइनस 29 11, 70 माइनस 18 52। अब आप ये देखिए कि DIJ का जो वैल्यू हमें निकाला है सारे वैल्यूज़ क्या हैं, पॉजिटिव हैं। इसका मतलब हमें क्या मिला,
ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, ऑल Dij is greater than equal to 0. So optimal solution is obtained. चलिए यहाँ से मैं कट कर देता हूँ, इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, हेंस optimal solution optimal solution can be calculated। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इक्वल टू, इससे जो पहले टेबल है उसका हम क्या लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे। तो क्या है इसमें, 19 × 5, मैंने आपको दिखाया होगा, ये वह डिवाइस 2 टेबल जो है इसमें से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, 19 × 5 प्लस 10 × 2 प्लस 30 × 2 प्लस 40 × 7 प्लस 8 × 6 प्लस 20 × 12 इज इक्वल टू 95 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 280 प्लस 48 प्लस 240 इज इक्वल टू ₹743। यह वह क्या हो गया, आंसर आ गया। अब आप जब देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो हमें निकाला था वो क्या निकला था, वो निकला था हमारा 779। अब 779 को जब हमने ऑप्टिमाइज़ किया तो प्राइस क्या हो गया, 743। इसका मतलब ये है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो निकाला था मैं 779, वो क्या हो गया, ऑप्टिमाइज़ करने के बाद 743 हो गया। तो स्टूडेंट्स, मैं आप ये उम्मीद करता हूँ कि आपको मोदी मेथड समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है या कोई ऐसी चीज़ जो समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट में लिखिए, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। ठीक है ना, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं आपसे। बाय बाय।